ठीक है बच्चों, तो कल हमने यहाँ तक किया था कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें से या तो गैस निकल रही होगी या कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया होगा या किसी तरह का कोई कलर में चेंज आ गया होगा या फिर कोई टेम्परेचर का चेंज हो गया होगा या इसी प्रकार किसी उसके स्टेट में कोई चेंज आ गया हो। तो वैसे अगर कुछ कोई भी चीजें इनमें से हो रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, आपने ना एक नॉर्मल सी केमिकल रिएक्शन दी, मैं आपको बताता हूँ जो सब बच्चे घर पे सबको पता है। आपने आलू कट कर दिए, ठीक है, आलू छील दिए, कट कर दिए, ऐसे रख दो एक जगह पे, या कोई दूसरी वेजिटेबल्स हैं उन्हें कट करके रख दिया ऐसे, क्या किसी तरह का कलर चेंज होगा थोड़ी देर बाद? देखा कभी कि कोई कलर चेंज आया हो? सेब में हो जा, क्या आलू में नहीं होता? आलू में भी हो जा। और बहुत सारे हैं, ज्यादातर हैं वेजिटेबल्स इस तरह की, आप उन्हें कट करोगे रख दोगे, थोड़ी देर बाद उनका कलर चेंज हो जाएगा। क्या हुआ वहां पे? वहां केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? यानी कि जो वे चीजें पहले थी, कट करने से पहले जो थी, अब वे ऐसी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बहुत देर तक कट करके रखना नहीं चाहिए, उसे डायरेक्ट एकदम कंज्यूम करो, या सब्जी बना रहे हो तो तुरंत बना लो। ऐसा नहीं है कि किसी ने जो है ना, कोई लेडीज है उसे टाइम कम है तो उसने जब टाइम मिला सुबह ही काट के रख दी और दोपहर में उसकी सब्जी बन रही है, तो वो गलत है। उसमें क्या होगी, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं और उसके जो है ना उसके अंदर भी केमिकल्स हैं, तो वे आपस में क्या हो गया, उनका रिएक्शन। तो हर जगह आप देखोगे, बहुत जगह ऐसी हैं जहां आप देखोगे नॉर्मली क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। आयरन का पीस है, कोई लोहे का कोई सामान है किसी तरह का, या गेट है हमारा, आपने देखा होगा बाहर रखा रहता है, तो उसमें धीरे धीरे क्या लग जा, जंग लग जा उसमें ना, तो किसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, रस्टिंग। कि जो आयरन आर्टिकल है उसका क्या हो गया, रस्टिंग हो गया उसके ऊपर। ठीक है, तो रस्टिंग भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो गया। धीरे धीरे कोरोजन कहते हैं, इस तरह केमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं, कोरोजन, कि उसका कोरोजन हो गया, रस्टिंग हो गया। और धीरे धीरे कोरोजन क्या करेगा, उसे बिल्कुल खत्म कर देगा। एक टाइम आएगा कि आप देखोगे कि सारा जितना आयरन था वो जड़ के सारा कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो कोरोजन से बचाने के लिए क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो हमें ये पता है कि अगर किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन है तो ये कुछ चीजें अगर हो रही है तो हम कहेंगे हाँ यहाँ क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब कुछ तरह की केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैं तुम्हें बताऊं पहले थोड़ा सा, कि किस किस तरह की हैं और कैसे कैसे हम उनकी पहचान करेंगे। ठीक, तो वो देखते हैं। जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, क्या कहते हैं उसे, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ए कोई एलिमेंट है, बी कोई एलिमेंट है, और ए और बी से मिलके एक कंपाउंड फॉर्म हुआ, क्या चीज, ए बी। तो इनका क्या हुआ, कॉम्बिनेशन क्यों हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन हुआ होगा। अगर अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। अगर एनर्जी रिलीज हुई होगी तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं प्लस एनर्जी, कुछ एनर्जी भी निकली, ए भी तो बड़ा ही बना, प्लस क्या निकली, कुछ एनर्जी। और अगर एनर्जी निकलती है तो किस तरह का ये एग्जांपल है, किस तरह की रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हमें कोई पूछता है कि बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल क्या हैं, तो हम वे सारे एग्जांपल बता देंगे जिसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सब में हीट एनर्जी या एनर्जी निकलती है, सब में निकलती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल क्या हैं, अब देखते हैं एग्जांपल क्या होंगे। तो जैसे कि मैं कहूं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके कुछ फॉर्म कर रही होंगी। तो अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, तो क्या बनेगा, तो अब नॉर्मल सा बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाई MgO और 2 मिला दिए। लेकिन ये फॉर्मेट क्या है, गलत है, ऐसा नहीं लिखना। Mg और O मिलेंगे तो क्या होगा, तो Mg का नीचे चार्ज लिखो, इसका आयन का चार्ज कितना होता है 2, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है 2, ये प्लस ये माइनस, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या फॉर्म होगा,
MgO फॉर्म होगा। इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहां बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और हीट एनर्जी निकलेगी यहां से। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। और एग्जांपल्स लेते हैं। और एग्जांपल हमने लिए जैसे कि H2 + O2। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, किसी तरह की कोई रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन होंगे, तो क्या फॉर्म होगा? तो उसके लिए देखते हैं। तो अब ये नहीं लिखना H2O2, ऐसे नहीं लिखना कि हाइड्रोजन का आयन क्या है 1, ऑक्सीजन का कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा H2O, है ना, इसका 2 इस पे आ जाएगा, इसका इस पे आ जाएगा, तो क्या होगा H2O, ये वाटर फॉर्म होगा। और काफी सारी क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। और देखते हैं कार्बन। अच्छा, कार्बन क्या होता है? क्या आपने कभी कार्बन देखा है? क्या कभी ऐसी चीजें देखी हैं जिसमें कार्बन हो? कार्बन जलते हुए देखा आपने कभी? कहाँ देखा है? कहाँ देखा है कार्बन जलता हुआ? क्या आपने जलाया कभी कार्बन? डेली तो जलाते हो। जितनी चीजें आमतौर पर हम यूज करते हैं घरों में, एलपीजी सिलेंडर जो होता है हमारे घर में, उसके अंदर प्योर कार्बन नहीं होता, लेकिन कार्बन के कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो जल रहा होता है वो क्या है? कार्बन नहीं है, कार्बन जल रहा है वहां पे भी। आप उपले जलाते हो, उसमें भी क्या है? क्या जल रहा है? कार्बन। लकड़ी जला रहे हो, उसमें भी क्या है? कार्बन। हर जगह ज्यादातर चीजें जो नॉर्मली हम जलाते हैं, ज्यादातर चीजें, उन सब में क्या है? कार्बन ही है। ठीक है, तो कार्बन मतलब इन सब चीजों में कार्बन ऐसे ही होता है। कोयले में भी क्या है? कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा? अब यहां दो कंडीशन होंगी, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है, ऑक्सीजन क्या है? सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, कार्बन जलाया, कार्बन को हम ले लेते हैं कोयले की फॉर्म में, है ना। जो कार्बन हम जला रहे हैं वो किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है? कोयले की फॉर्म में, है ना। अब जो है ना, सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, ऐसा एज्यूम करो, और हमारे पास कोयला रखा है और हम बाहर, घर के बाहर ऐसे उसे जला रहे हैं, उससे जो है आंच ले रहे हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन वहां क्या होगी? सफिशिएंट मात्रा में होगी। तो जो फॉर्म हो रहा होगा वो क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई मतलब दो, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और काफी सारी एनर्जी निकलेगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सपोज करो कि अब एक बच्चा बहुत समझदार है, ठीक है, अब उसने सोचा कि मैं तो अब जो है ना हीटर की जरूरत ही नहीं है, कोयले बहुत सारे रखे हैं घर में, तो उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद किए, वो कमरे में अंदर जाके उसने जो है अपनी जो चारपाई थी उसके पास कोयला जला लिया। अब क्या होगा? ऑक्सीजन तो जलती रहेगी पहले तो, फिर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? वहां कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की वहां कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन इनसफिशियंट होगा, ऑक्सीजन होगा इनसफिशियंट, कम है अब ऑक्सीजन वहां। कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या फॉर्म होना शुरू हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 फॉर्म नहीं होगा, CO फॉर्म होगा। और ये कैसी गैस है? दैट्स ए पॉइजनस गैस, ये पॉइजनस गैस है। इसी तरह एक फैमिली ने, कमरे छोटे थे वे, और उन्होंने क्या किया, सारे दरवाजे सब जगह बंद करके, और उसने बहुत सर्दी थी तो कोयला जला दिया काफी सारा। तो वहां पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनती रही, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। वे सब लोग सो रहे थे, अब सोते सोते ही वे सारी फैमिली मर गई वहां। ये आया था एक बार न्यूज में पहले, पूरी फैमिली सोते सोते ही, जब सुबह उठी ही नहीं वो, उसे पता ही नहीं चला उनमें से कि मतलब हम मर रहे हैं। आप अगर कोई सपना देख रहे हो, कोई आपको धीरे धीरे कोई गैस सूंघा दे, तो आपको लगेगा जैसे सपने में लगेगा कि आपका कोई गला दबा रहा है, ठीक है, और आपको वो सपने में लगेगा ऐसा, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, गहरी नींद होगी तो, और सपने में ही आप मर जाओगे। और हकीकत ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जो मौत है वो सपने में कभी नहीं देखता, कोई भी व्यक्ति अपनी मौत सपने में कभी नहीं देखता, अगर वो अपनी मौत अपने सपने में देख ले तो रियल लाइफ में भी वो मर जाएगा। तो हुआ ये कि उसने जो है वहां पे इस तरीके से ऑक्सीजन इनसफिशियंट हुई और वहां कौन सी गैस फॉर्म होनी शुरू होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पॉइजनस गैस थी, वो गैस ये धीरे धीरे उनके लंग्स में जाती रही और वो पूरी फैमिली डेड। ठीक है, तो इस तरह का काम कोई भी बच्चा घर पे नहीं करेगा। अच्छा, आप क्या कर सकते हो? जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे घर पे हैं तो अंगारे कई बार लगा दें, करसी लगा दें, है ना, उनकी चारपाई के नीचे,
तो आप ऐसा करोगे, जो अंगारे को आप लगाओगे वो कच्चे नहीं होने चाहिए, वहां पे आग चलती हुई नहीं होनी चाहिए, चल चुके हों वे, और केवल अंगारे हों प्योर, यानी कि वे धधक रहे हों बस, लेकिन वे उनके अंदर कार्बन अब मौजूद ना हो जलने के लिए, बस हीट एनर्जी दे रही है, तो थोड़ी देर के बाद वे ऑटोमेटिकली बुझ जाएंगे, लेकिन वही ठीक है। कच्ची करछी अगर इस तरह लगाओगे तो वो कार्बन जलता रहेगा और वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी भी एक पॉइंट हो गया, और प्लस यहाँ पे पॉइजनस गैस भी फॉर्म होगी। तो ये रिएक्शन इसे तो आप याद भी रखोगे, ये नॉर्मल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट एनर्जी दोनों में ही निकलेगा, और दोनों ही कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन तो हम समझ गए कि एक आया अब दूसरे से मिला और कुछ बना लिया। ठीक है, ये सिंपल है, ए बी से मिला और क्या हो गया? ए बी हो गया। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट, अब कॉम्बिनेशन के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी डेफिनेशंस वगैरह सारी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं बस अभी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अब नाम देखो इसका क्या है, डिस्प्लेस, यानी कि किसी को उसके प्लेस से हटाना, डिस्प्लेसमेंट। ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है, वो कैसे होगी? अब देखो, ये ए आया और यहां क्या कंपाउंड था पहले से ही? बी सी। कंपाउंड में आपको पता है पहले हमेशा क्या होता है? प्लस, और बाद का हमेशा क्या होता है? माइनस। ये जो आया ये भी क्या था? प्लस। अब दो पॉसिबिलिटी है, अब बी और सी के बीच में क्या है? एक तरह का बॉन्ड है, कंपाउंड है ये तो। अगर बी का बॉन्ड सी से कमजोर होगा, अगर बी और सी के बीच में जो बॉन्ड है वो कमजोर बॉन्ड होगा, बजाय कि जो बॉन्ड सी के साथ कौन बना सकता है? ए जो बना सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बी का सी के साथ अगर नहीं है, तो होगा ये कि ए बी को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, इसको इसकी जगह से हटा देगा। लेकिन अगर बी का बॉन्ड सी के साथ जितना स्ट्रॉन्ग है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए का सी के साथ नहीं हो सकता, तो ए बी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी कि तब उस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ आई? तो अब अगर सपोज करो ए स्ट्रॉन्ग है, बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, अब ए से बी, इसने बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो बी तो अलग हो गया, बी क्या हो गया? अलग। अब नया कंपाउंड जो बना वो क्या है? अब कोई बच्चा कह सकता है सी ए है, नहीं कह सकते, क्योंकि सी माइनस है यार, स्टार्टिंग में कंपाउंड में क्या लिखना है? प्लस। तो ए और सी का अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या लिखेंगे हम? क्या बना? ए सी। तो बी प्लस ए सी, इस तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चा कह रहा है कि मैंने लिखा बी प्लस ए सी, क्या मैं इसे ए सी प्लस बी लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इन्हें आगे पीछे लिख दो, मैं कह रहा हूं कि ये दो चीजें फॉर्म होंगी, है ना? तो वे दो चीजें मतलब हीट और लाइट बनेगी। तो आप लाइट और हीट कहो या हीट और लाइट कहो, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं है, दो चीजें फॉर्म होगी, कैसे भी लिख दो। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह की, अब एग्जांपल लेते हैं, कल भी लिया था एक एग्जांपल। देखो कि सपोज कि हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है, और यहाँ पे क्या है? HCl है। क्या होगा? अब ये कंपाउंड है, पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। ठीक है, ज्यादातर में ऐसा होता है प्लस माइनस इनऑर्गेनिक में, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक्स हैं, ऑर्गेनिक जब आप कंपाउंड पढ़ोगे तो उसमें पहले माइनस भी हो सकता है ना। तो मैग्नीशियम भी क्या होता है? प्लस ही होता है, पता है हमें। तो ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन का जो बॉन्ड क्लोरीन के साथ है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है? मैग्नीशियम का है। अच्छा, अगर ये इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या नहीं होगा, ये चीजें हम कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 में। धीरे धीरे चलते रहो। अभी जितनी रिएक्शंस हम 1, 2 में लिखेंगे, वे सारी की सारी क्या है? कुछ तरह की होंगी जिसमें ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगा, और हमेशा भी रिएक्शंस हो चुकी होंगी। ठीक है, आगे चल के हमें एक एक्टिविटी सीरीज जो है एलिमेंट्स की, वो हम देखेंगे। तो उस एक्टिविटी सीरीज को पढ़ने के बाद हम ये बता सकते हैं कि इसका बॉन्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं। बस वो एक सीरीज हमें याद करनी होगी बाद। क्लियर है? अभी तो वो करेगा। तो ये प्लस आया, इसने क्या किया? इस प्लस को डिस्प्लेस कर दिया, और मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब फॉर्म हो गया तो क्या बनेगा? क्या MgCl बनेगा? पता हम कैसे जानते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा कि Mg का Cl के साथ कैसा होगा, तो उसे लिखो। Mg का चार्ज कितना है? 2। Cl क्लोराइड का चार्ज कितना है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या फॉर्म होगा? MgCl2। धीरे धीरे आप पहले ऐसे ऐसे करके देखोगे क्या क्या फॉर्म हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। धीरे धीरे आपको क्या होगा? अभ्यास होगा।
अभ्यास होगा तो फिर आप डायरेक्ट लिख पाओगे। बहुत आसान है। जैसे Mg और Cl का बॉन्ड है, Mg का चार्ज 2, Cl का 1, इसका 2 इस पर, इसका 1 इस पर, 1 तो लिखते नहीं, तो MgCl2 ऑटोमेटिकली आप लिख पाओगे। तो धीरे धीरे हाइड्रोजन अलग हुआ तो क्या यहाँ पे H लिख दूं बस ऐसे में H? क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और गैस को हमेशा किस में लिखते हैं? 2 में। तो होगा ये MgCl2 प्लस H2, ऐसे हम लिखेंगे। बात क्लियर है? तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी वे रिएक्शंस क्या होंगी? दे आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई कंपाउंड होगा, इधर प्लस है तो प्लस को हटाएगा, माइनस से रिएक्शन करके इस तरह की रिएक्शंस आ जाएंगे। ठीक। एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या है? अब यहां पे तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां क्या होगा? 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि 2 कंपाउंड होंगे। किस तरह के? तो यहां कंपाउंड होंगे AB प्लस CD, इस तरह का कंपाउंड है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये पहले से ही अपने अपने सारे दोनों प्लस जो हैं अपने अपने माइनस के साथ कुछ है। ठीक है, क्या होगा? लेकिन इनके बॉन्ड्स क्या हैं? कमजोर है। इस A का B के साथ बॉन्ड कमजोर है, C का D के साथ बॉन्ड कमजोर है। अगर पॉसिबिलिटी ये है कि C का D के साथ जो बॉन्ड है ना, वो अगर A के साथ होता तो ज्यादा स्ट्रोंग होता, C का B के साथ अगर बॉन्ड होता तो ज्यादा स्ट्रोंग होता। तो क्या होगा? पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ आयंस हो जाएगा और नए कंपाउंड्स बनेंगे नई प्रॉपर्टी के साथ। तो क्या होगा? ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, A का D के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, क्या कंपाउंड बनेगा? AD प्लस B का C के साथ फॉर्म होगा, क्या बनेगा? हाँ, BC नहीं बनेगा, B माइनस है ना, पहले B और C का बॉन्ड है तो C प्लस का पहले लिखेंगे तो क्या फॉर्म होगा? CB बनेगा। तो इस तरह के 2 अलग कंपाउंड्स यहां मिलेंगे। बात सिंपल है, समझ आई? तो ये कैसी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। 4 तरह की 4-5 तरह की रिएक्शन है, नॉर्मल ज्यादा नहीं है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन है कंपोजिशन, है ना? नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, और नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। अब क्या करना है? तोड़ना है। पहले जोड़ा गया, डिस्प्लेस किया गया, फिर दोनों ने डिस्प्लेस किया, और अब तोड़ना है। कंपाउंड है, बस उसको क्या करना है? तोड़ना है। अब तोड़ोगे तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, रिपल्सन कराना है, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। अब एनर्जी सप्लाई कराओगे, प्रिंस चौधरी, अगर एनर्जी सप्लाई कराओगे तो किस तरीके से कराओगे? 3 तरीके हैं। या तो आप उसे हीट दो, या उसे लाइट दो, सूरज की रोशनी, और या बिजली का करंट दो। ठीक है, और याद रखना हमेशा जो करंट हमारा यहां आ रहा है बोर्ड में, ये कैसा करंट है? AC। ये AC करंट होता है। इन्वर्टर में से भी जो आ रहा है वो क्या है? AC है। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन में जिस करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो करंट कैसा होता है? हमेशा DC। तो बैटरी की जरूरत पड़ेगी, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से सब रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करना। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि मैं तो कर लूंगा, ये तो हो जाएगा, आसान है, तो जो है ना इससे ही वो करंट दे देगा, है ना? ये यूज नहीं करना, और बहुत डेंजरस भी है। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है? तो कौन सा करंट होता है केमिकल रिएक्शंस में? जिस तरह DC होता है। ठीक है, जो बैटरी या सेल का हम यूज करते हैं तब कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो वैसा है। चलो ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन कराना है तो 3 तरीके हैं। या तो हीट से कराओ, डिकम्पोजिशन कराना है, डिकम्पोजिशन तो कैसा होगा भाई? या तो किससे होगा? हीट से होगा, या फिर लाइट से होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से होगा। इलेक्ट्रिसिटी से होगा। ठीक है, तो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट से जो होगा उसके कुछ रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं। हीट से जो होगा, जैसे कि हमारा रिएक्शन है FeSO4, इसका डिकम्पोजिशन कराना है। एक रिएक्शन है PbNO3 होल ट्वाइस, इसको डिकम्पोज कराना है, तोड़ना है। एक है CaCO3
3, इसको डिकम्पोज कराना है। ये कुछ तरह के रिएक्शन है। किसके रिएक्शन है ये? हीट के द्वारा जो डिकम्पोज होंगे। अब इन्हें लाइट दोगे नहीं होंगे, है ना, किसके द्वारा होंगे? हीट के द्वारा होंगे। फिर लाइट के द्वारा, अब ये अगर मैं बात करूं हीट के द्वारा होंगे तो कैसे होंगे, तो इन्हें आप याद करोगे अच्छे से कि यहाँ पे दो तरह की गैस निकलेंगी। क्या होगा? दो तरह की गैस। एक तो याद रखना, ये स्टार्टिंग वाले सारे प्लस है ना, और प्लस क्या होते हैं? मेटल। तो तीनों में ही मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। तीनों में ही क्या होगा? मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। यानी कि यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बनेगा, यहाँ लेड का ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के जो आ रहा होगा, है ना। तो मैं इस आयरन का ऑक्साइड बनाऊं तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? Fe2O3, ये हो गया आयरन का ऑक्साइड। ठीक है। लेड का ऑक्साइड लिखूं तो क्या लिखूंगा? PbO। कैल्शियम का ऑक्साइड क्या लिखूंगा? CaO। इन तीनों के ऑक्साइड फॉर्म हुए यहाँ पे। उसके बाद यहां सल्फर है तो सल्फर की गैस निकलेगी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की गैस निकलेगी, कार्बन है तो कार्बन की गैस निकलेगी। अच्छा, ये नीचे से स्टार्ट करते हैं। कार्बन की गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। बस यही होगा, इतना हो गया, खत्म। ठीक। लेड, अब यहां पे आ जाओ। नाइट्रोजन की ऑक्साइड कौन सी होती है? नाइट्रोजन की NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, और एक और गैस निकलेगी, ऑक्सीजन भी निकलेगी। यहाँ पे याद रखोगे आप, O2 भी निकलेगा। इसमें क्या होगा? इसमें सल्फर की गैस निकलेंगी, और सल्फर की दो गैस हैं, दोनों निकलेंगी, SO2 और SO3। बस ये रिएक्शन है। इस तरीके से आप समझ के याद कर लो, बहुत सिंपल है। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई और उसमें आयरन, लेड या कैल्शियम है डिकम्पोजिशन में, तो क्या करोगे? फेरस सल्फेट है, यहाँ पे आयरन है ना, फेरस। तो क्या होगा? यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बनेगा, लेड है तो लेड का ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा, कार्बन है या नाइट्रोजन है या सल्फर है, इन तीनों की क्या बनेगी? पर्टिकुलर गैस बनेगी। तो कार्बन की गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर की तो नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों बनेंगी। इसमें बस थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी एक्सेप्शनल की फॉर्म में। क्लियर हुआ? तो ये हमारा डिकम्पोजिशन है। ठीक है। तो हीट के द्वारा ये सारी रिएक्शन किसके द्वारा हो रही है? हीट के द्वारा हो रही है। हमने हीट किया इसको, ठीक है, रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, लाइट के द्वारा जो रिएक्शन होंगी। अब लाइट के लिए आप क्या याद रखोगे? लाइट तो चमकती है ना, चांदी की तरह। तो चांदी वाली जो रिएक्शन है भी होगी लाइट से। चांदी को क्या बोलते हैं? सिंबल क्या है? Ag। Ag की रिएक्शन है वे होंगी। समझे बात? तो Ag की रिएक्शन कौन कौन सी है जो लाइट से होंगी? तो एक है AgCl सिल्वर क्लोराइड, एक है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये सनलाइट से होंगी। ऐसे याद रख लोगे, चांदी है ना, चांदी की तरह लाइट चमकती है, ठीक है। तो चांदी वाली रिएक्शन सनलाइट से होंगी। हम यहाँ क्या लिखेंगे? सनलाइट। अच्छा, इनका डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत आसान है। इनका बहुत आसान है। क्या करोगे? इन्हें बीच में से बस क्या करो? तोड़ दो। तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? Ag+Cl। अब Cl तो गैस है, और गैस को मैं ऐसे लिख नहीं सकता, कैसे लिखूंगा? Cl2। फिर इसी तरह Ag+Br, इसे भी कैसे लिखूंगा? Br2। ये हो गया। ये सनलाइट की रिएक्शन है, दोनों याद रहेंगी। नेक्स्ट, अब है इलेक्ट्रिसिटी की। अब इसे कैसे याद रखोगे? याद रखो, बिजली पानी। बिजली किससे जुड़ी है? पानी। नॉर्मली बात करते हैं, बिजली पानी की व्यवस्था हो तो जरूरी है ना। तो बिजली किससे जुड़ी है? पानी, यानी कि वाटर। ठीक है। वाटर के अंदर क्या होता है? नमक। तो साल्ट, जो नमक हमारा है NaCl, ठीक है, और क्या है? वाटर H2O। इन दोनों की रिएक्शन किससे होगी? इन दोनों को डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देकर जो रिएक्शन होती है क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। ये टूट जाएगा तो क्या होगा? Na+Cl2। ये टूट गया तो H2+O2। दोनों गैस है ना, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, दोनों में 2 आएगा। क्लियर है? तो बस ये कुछ एग्जांपल्स थे। ये चारों तरह की रिएक्शंस हमने कर ली, समझ ली। अब हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं
कि क्या एग्जांपल्स हैं हमारे। अब पहला एग्जांपल, फिर वहीं आ जाओ कि हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमारे पास एग्जांपल क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कैसे निकल रही होगी किसी तरह के एक्सपेरिमेंट में। तो अगर आप जिंक के अंदर क्या डाल दो, सल्फरिक एसिड, H2SO4 सल्फरिक एसिड, अगर उसमें जिंक का पाउडर आप डाल दो तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। पहले रिएक्शंस कराते हैं, बताओ कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। जिंक क्या है, प्लस, हाइड्रोजन ये कंपाउंड है ना, प्लस और माइनस, क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को डिस्प्लेस करेगा, तो इसने हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद इससे जाकर रिएक्शन कर ली। तो जिंक और सल्फेट की रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ही क्यों होगा, इसका भी चार्ज 2 है, इसका भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा ZnSO4, और हाइड्रोजन अलग हुआ था, ये अलग आ गया। क्लियर है, रिएक्शन बहुत सिंपल है, आप बस समझो किस टाइप की है और देख के ही पता चलेगा। यहां केवल जिंक है ना, अब कुछ और होता, जिंक नाइट्रेट, कुछ ऐसे कुछ कंपाउंड होता, इधर भी एक कंपाउंड है, इधर भी एक कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है, क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका आयन उस पर, इसका आयन पर। क्लियर है पॉइंट, समझ आया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। अगर इस रिएक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करूं तो एक डायग्राम यहां दिख रहा है आपको, इसने इस ट्यूब के अंदर क्या लिया था, जिंक सल्फरिक एसिड, और सल्फरिक एसिड में क्या डाल दिया, जिंक का पाउडर, तो गैस फॉर्म हुई, हाइड्रोजन गैस, बबल्स, बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, यहां से बबल्स निकले, ये बबल्स इस ट्यूब में से होते हुए और यहां गई, यहां पे क्या रखा हुआ है, एक सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन के नीचे से गैस निकल रही होगी तो वो गैस बाहर आएगी किस फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में। भाई हवा जैसी आप सोप सॉल्यूशन में से पार होगी तो वो तो उसकी बबल्स फॉर्म कर देगी, तो यहाँ बबल्स बनी, ये बबल्स के अंदर कौन सी गैस है, अब हाइड्रोजन गैस है। देखो ना, ये ट्यूब जा रही थी यहाँ पे, इस सोप सॉल्यूशन के अंदर जाके नीचे से वो गैस छोड़ रही है, कौन सी गैस निकल रही है इसमें से, हाइड्रोजन गैस, यही गैस निकल रही है ना। तो ये गैस ऐसे सोप सॉल्यूशन के अंदर से ऐसे निकली, तो जो बबल्स बनेंगे वे किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। तो जब हम किसी कैंडल स्टिक से इस बबल के पास कैंडल स्टिक को लेकर आएंगे तो वे बबल्स जो है वे बर्न होंगे, फूट देंगे, ऐसे जलेंगे, और ऐसे पटाखे से, जैसे पटाखे फूटते हैं। तो साउंड एक कैसी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन जब जलती है तो किस साउंड से जलती है, पॉप साउंड से जलती है। ये एक समझ आया डायग्राम कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। इसने बस क्या किया, यहाँ पे ये फिट कर दिया, मतलब आइसोलेट कर दिया इसको, और यहाँ पे सल्फरिक एसिड के अंदर जिंक डाला, हाइड्रोजन गैस बनी, इस ट्यूब के अंदर से वो गई और यहाँ सोप सॉल्यूशन के अंदर निकली, तो बबल्स बने हाइड्रोजन गैस के, और हाइड्रोजन गैस जल रही है किस फॉर्म में, पॉप साउंड की फॉर्म में ना, पॉप साउंड करते हुए जल। क्लियर है, समझ आया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है केमिकल रिएक्शन में से, अगर गैस निकल रही है तो भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस HCl, किस टाइप की रिएक्शन है, कैसे समझे, मैग्नीशियम क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। MgCl के साथ रिएक्शन करे तो Mg का चार्ज 2 था, Cl का 1 था, क्या होगा, MgCl2, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो गया, H2 हो गया, सिंपल है। अच्छा, मैग्नीशियम अगर HCl से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, तो ये मैग्नीशियम का रिबन है, देख रही हो यहाँ पे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा है, क्या होगा, यहाँ से क्या है, बबल्स निकल रहे हैं ना, तो किसके बबल्स निकल रहे हैं, हाइड्रोजन के, तो इस तरीके से निकलते हैं। और यहाँ पे जाके अगर आप इसे बर्न करोगे तो ये जलेगी गैस, है ना, बाहर ऊपर से गैस निकल रही होगी ना, तो मैं इसको बर्न करूँ तो पॉप साउंड से जलेगी। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ उसके बाद जब रिएक्शन हो चुकी होगी, आप देखोगे एक पूरा रिबन था और यहाँ बाद में सब कुछ क्या हो गया, खत्म, वो रिबन खत्म हो गया, घुल गया वो, इसमें पता ही नहीं चलेगा, ऐसे खत्म हो गया जैसे था ही नहीं, ठीक है, रिबन एकदम खत्म, धीरे धीरे रिएक्शन होती रही और रिबन जो है पूरा रिबन इस वाटर के अंदर डिसोल्व हो गया, इस वाटर के HCl के अंदर। अब मैग्नीशियम की जो रिएक्शन HCl से है वही रिएक्शन किससे होगी, H2SO4 से भी होगी, उसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। अच्छा, एक रिएक्शन करके देखें यहाँ, Mg, अगर ये रिएक्शन कुछ इस तरह होती है, Mg प्लस H2SO4, क्या रहा होता, ये प्लस ये माइनस, क्या रहा होता भाई, इसको डिस्प्लेस करता, इसके साथ रिएक्शन करता, क्या होता है यहाँ, MgSO4 प्लस H2, सिंपल ही तो है, ठीक है, तब भी वही होता बस।
क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये भी एक एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट, अभी अभी हमने किया था। अब इधर की तरफ देखो आप, केवल एक कंपाउंड है, मतलब जो रिएक्टेंट साइड है उसमें केवल क्या लिखा हुआ है, एक सिंगल कंपाउंड। और एक सिंगल कंपाउंड क्या किसी तरह की रिएक्शन करेगा क्या? किसके साथ रिएक्शन करेगा? आपके पास केवल केमिकल की फॉर्म में एक ही कंपाउंड है, अब बस बैठे रहो भाई रिएक्शन कर, क्या हो जाएगी रिएक्शन ऐसी? तो अकेला कंपाउंड है वो, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं दे रहे उसे, ऑक्सीजन भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, बस एक कंपाउंड है रखा है। इसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन की संभावना हो सकती है तो तब हो सकती है कि आप उसे गर्म करो, तोड़ दो, हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, किसी भी तरीके से क्या करो उसे, बस तोड़ दो। तो अगर एरो के इधर एक ही कंपाउंड है, पूछ रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन है, तो पहचान बिल्कुल सिंपल है। कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। केवल ये कंपाउंड टूट ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या पहचान है? एरो के इधर एक ही सिंगल कंपाउंड होगा, ठीक है, तो ये कंपाउंड है। अब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है, मैंने बताया था आपको कि डिकम्पोजिशन है, लेड है तो लेड का ऑक्साइड फॉर्म होगा, फिर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की गैस फॉर्म होगी, और एक्सेप्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है। तो यही था कि लेड ऑक्साइड और NO2 और O2, ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है, कैसे होगी कि हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब ये कुछ रिएक्शन इसने करके दिखा रखी है, आप देखोगे ये जो ट्यूब है जिसके अंदर ये इसे गर्म कर रहा है ट्यूब को, ताकि ये रिएक्शन हो इस तरह की, गर्म हो गए, डिकम्पोज हो जाए। तो ये ट्यूब आप देखो, ये ब्राउन कलर की होगी, बिल्कुल एकदम ब्राउन होगी ट्यूब। ये ब्राउन क्यों हुई? तो ये जो गैस है ना, ये बहुत स्पेशल गैस है, आपके सिलेबस में इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। बड़ी स्पेशल गैस है, क्यों है? क्योंकि इसके कलर की वजह से। इस गैस का जो कलर है, इस गैस का ये कलर है रेडिश ब्राउन कलर, किसका है? गैस का। तो इस गैस का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। इस गैस का कलर, NO2 गैस का कलर रेडिश ब्राउन होता है। गैस है, इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। ये इसने यहां पे रखा लेड नाइट्रेट और इसको गर्म किया बर्नर पर, गर्म किया तो गैस निकली, और गैस कैसी है? NO2, और NO2 गैस है तो क्या कलर है इसका? रेडिश ब्राउन है। तो एकदम पूरी ट्यूब क्या हो जाएगी? एकदम रेडिश ब्राउन हो जाएगी, डार्क ब्राउन हो जाएगी एकदम। ठीक है, तो ना NO2 अगर गैस कहीं से निकल रही है तो एकदम पता चलेगा कि क्या है, NO2 है। आप इसकी फ्यूम से यानी कि गैस से आप क्या रहोगे? दूर रहोगे। ये गैस भी हार्मफुल है, पॉइजनस है। बात समझ में? अगर इस तरह की रिएक्शंस होंगी तो आप इस गैस से अपने आप को दूरी बना के रखोगे, या कोई मास्क वगैरह पहन के तब अच्छे से कोई ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। क्लियर है? तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जांपल्स ही हैं सारे। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके बारे में हम कल डिस्कस करें।